बट उसके साइज से बड़ा ही है थोड़ा, तो ठंड है और पानी एकदम बर्फ जैसा जैसे मॉर्निंग में आता है ना। इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था। तो वेस्ट साइड हम पहुँच गए थे, आ गए मॉल के अंदर में, और यहाँ पे अच्छी सेल लगी हुई है। लोअर्स एंड ऑल सभी कुछ सेल में है। बट जब मैंने लॉन्जरी आइटम्स देखे तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये सेल में है। और हम सेल के फर्स्ट डे ही पहुँच गए थे, 1 जैन को। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ हम ऊपर के सेक्शन में आ गए थे, यहाँ होम डेकोर के आइटम्स थे और मेरा मूड ना बिल्कुल ऑफ हो गया था, क्योंकि मुझे चाहिए था एक छोटा सा हैंडबैग जो होता है, पर्स, कहीं जैसे आमने सामने जाने के लिए। वो मेरा फट गया है तो मैंने सोचा वही ले लूँगी, सेल लगी है तो। बट यहाँ मैं आई और ट्रस्ट मी गाइस के यहाँ पे जो पर्स थे, सिर्फ एक पर्स मैंने 499 का देखा, वो भी कोई ख़ास नहीं था। और उसके बाद जितने भी पर्स देखे ना, 1300 से नीचे का कोई पर्स ही नहीं था। फिर हम दोबारा से नीचे आए थे पर्स देखने के लिए, एंड ये हम सेकेंड टाइम ऊपर जा रहे हैं। जब सेकेंड टाइम ऊपर गए तो एक से बढ़ के एक कलेक्शन था। अब वहाँ पे इतनी शूटिंग मैंने की नहीं, बट आपको इसी वीडियो में पूरा मैंने सामान शो किया है कि मैंने क्या लिया है और क्या नहीं। तो यहाँ ये जो बिलिंग कराते हैं, यहाँ हम लोगों को 1 घंटा 5 मिनट हो गया था और काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि रश भी अच्छा खासा था। अब जाके हमारी शॉपिंग हो पाई है, बहुत अच्छा सामान लिया है और सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम निकल रहे हैं घर। मम्मी के पास एस्ट्रो को छोड़ा है हमने और अप टू बुक किया है, बट 10:30 बज रहे रात के। हम लोगों ने कॉल किया था तो परेशान हो रहा है, मतलब अब उसको बाहर ले आओ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकता है। हम लोग 31 की नाइट को जैसे गए रेस्टोरेंट, वो रुकता ही नहीं है, उसको घर ही जाना है, और नहीं लाओ तो वो परेशान होता है कि देखो मेरे को छोड़ के चले गए। यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। और घर पहुँचे हैं हम तो 11 बज ही गए थे। उसके बाद में फिर मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज किए हैं और फिर हमने डिनर किया है। भोर के 4:15 हो रहे थे, मैं उठ गई और मुझे जाना था मम्मी के साथ में मंदिर, कि नया साल लगा है तो भगवान जी के दर्शन करूं। वैसे तो हम जाते ही रहते हैं, मम्मी ही ज़्यादा जाती हैं, मैं ज़्यादा नहीं जा पाती हूं मंदिर। फिर भी जब भी मुझे समय मिलता है या जैसा मेरे हिसाब से कन्वीनियंट रहता है तो मैं ज़रूर से चली जाती हूँ। तो सो के उठ के और मुँह हाथ धो के सबसे पहला काम मेरा होता है मंदिर की लाइट जलाना। तो वो जलाने के बाद में यहाँ चौखट पे जो मैं पानी डालती हूँ रोज़ सुबह, तो बृहस्पतिवार का दिन था तो इस पानी में 1 चुटकी हल्दी डालती हूँ मैं, और फिर मैं चौखट पे पानी डालती हूँ। बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो बस जो मैं सालों से करती आ रही हूँ वही आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ही अंधेरा है और इस टाइम पे आई थिंक 4:30 या 4:35 का टाइम ऐसे हो रहा था।
और इस टाइम पे तो अभी ठंड के टाइम पे अंधेरा अच्छा खासा रहता है, बट ठंडी भी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये जो 14 जनवरी आने वाली है, मकर संक्रांति से पहले जो शीत लहर चलती है एकदम बहुत ही हवा में ठंडक रहती है। तो यही जो 10-12 दिन 14 दिन जो ठंडी है कोलकाता में अच्छी ठंडी में मानी जाती है। तो अच्छी ठंड थी, मैं तो गई थी मंदिर और हवा टाइट हो गई थी ठंड से, क्योंकि रास्ते में जब ऑटो चला है ना तो इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि पैर वैर पूरे ठंडे पड़ गए थे एकदम। मैंने तो सर से पूरे शॉल को ओढ़ रखा था। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए फ्राई पैन को निकाला है और स्पेशली बृहस्पतिवार के दिन ही मैं हल्दी ले लेती हूँ पानी में। वैसे किसी भी दिन ले सकते हैं बट मैं ले लेती हूँ बृहस्पतिवार को ही। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंदिर जाऊंगी मम्मी के साथ, इसलिए आज ज़्यादा जल्दी उठी। ठंडी है, अच्छी ठंडी है। रात में सोए भी बहुत लेट, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। अभी पानी पी रही हूँ और उसके बाद नहाने जाऊंगी। पानी पीने बैठूं उससे पहले मैंने सोचा कि गीज़र ऑन कर देती हूँ। जब तक पानी पीऊँगी, थोड़ा 1-2 बर्तन रहेंगे, 1-2 जो भी काम रहेंगे, तब तक पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा नहाने लायक। तो पानी के साथ में जो हल्दी लेते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, बट फिर भी कई बार ये कमेंट्स आते हैं, इसलिए फिर से मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि अगर पानी के साथ में हल्दी लेते हैं, मैं तो ये पिसी हुई ले रही हूँ, अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के और अच्छे से चबा के और गुनगुना पानी पी लीजिए, या फ्रेश वाटर भी पी सकते हैं। तो स्किन इससे आपकी बहुत अच्छी रहती है, एंटी एजिंग का काम करती है हल्दी, एंटी कैंसर है, लीवर के लिए बेस्ट है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाता है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जोड़ों में जो दर्द होता है, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण का काम करता है। तो हर तरीके से इसका फ़ायदा ही है। फिर भी मैं फिर से रिपीट करूँगी कि मैं जो भी आपको रेमेडीज़ बताती हूँ उसको आप एक बार पैच टेस्ट कीजिए, या आप टेस्ट कीजिए कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं। अगर सूट करता है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर भी किसी भी रेमेडीज़ को आप अगर ले रहे हैं तो उसको 3 महीना लेने के बाद 15 दिन तक स्टॉप कीजिए, एंड देन फिर से 3 महीना आप ले सकते हैं। तो जो भी इस टाइप की रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ ये मैं खुद ही मतलब कंज्यूम करती हूँ सालों से, और मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और घर की चीज़ें हैं, घर के मसाले हैं, होम रेमेडीज़ हैं, तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने का मतलब सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे गंगा जल छिड़का है पूरे घर में, पौधों में मैंने वाटरिंग की है, बट क्या है कि ये जो मिट्टी है गमले की ये थोड़ी गीली गीली सी थी, तो भगवान जी का जो जल है वो तो पौधों में डालना ही है। शिव जी को जो स्नान कराते हैं, बस तुलसी जी के पौधे को छोड़ के किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए। तो वो यहाँ मैं शमी का पौधा है मेरे घर में, उसमें डाल रही हूँ। और मिट्टी ज़्यादा गीली थी तो 1 ही लोटा पानी लिया है, वही थोड़ा थोड़ा सब में मैंने डाल दिया है, इतनी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, तो बस यहाँ ये थोड़ा सा ही मैंने वाटरिंग कर दिया था प्लांट्स में। तो रोज़ की जो हमारी ज़िंदगी होती है उसको भी जीने के लिए, सब कुछ सही से चले, सब कुछ अच्छे से संभालने के लिए भी एक पावर चाहिए होती है, एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है। तो वो पावर मुझे मेरे ईश्वर से मिलती है, और जब मैं पूजा करती हूँ तो वाकई में मुझे एक बहुत ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो ईश्वर से जो हमारा कांटेक्ट होता है दिल से, आत्मा से, तो इससे मतलब इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ कुछ तो पावर है, और वाकई में है।
वरना ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखते हैं हम, मैं हूँ, आप हो, हर कोई देखता है। तो सब कुछ हैंडल करने की और सब कुछ से लड़ने की और लड़ के आगे बढ़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है? इन्हीं से तो मिलती है। 6 बज के निकल गए हैं, पूजा हो गई है। मम्मी को मैंने कॉल किया है, बस मम्मी धूप दिखा रही हैं मंदिर में और अब नीचे उतरेंगी। हमारे ऑटो वाले भैया आ गए हैं नीचे। ठंड है और पानी एकदम बर्फ़ जैसा, जैसे मॉर्निंग में आता है ना, अब तो जाके उजाला हुआ है। कितनी देर के बाद में पूरा अंधेरा था। सो आई थिंक अब मैं दोबारा से मम्मी को कॉल करती हूँ कि अब निकलते हैं। एक शॉल ले रही हूँ और सर से ओढ़ लूँगी। तो यहाँ पहुँच गए हम महालक्ष्मी मंदिर। अब मेरा चक्कर मंदिर में बहुत समय के बाद लग रहा है। बीच बीच में मैं बोल देती हूँ मम्मी को कि मैं भी चलूँगी, बट अभी तो मैं काफ़ी दिनों के बाद में ही आई हूँ और अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी माता रानी के। आप देखिएगा कि कितना सुंदर श्रृंगार किया है, भव्य श्रृंगार, और पूरे गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए हैं माता रानी को। मतलब एकदम आपकी निगाह नहीं टिकेगी, इतना ज़्यादा सुंदर श्रृंगार किया है। और यहीं बगल में शिवलिंग भी हैं, तो मैं लोटा भी चढ़ाती हूँ। और गंगा जो है, गंगा पानी ही आता है। ये जो मंदिर में नल है, इसमें गंगा जी से ही पानी आता है। और यहाँ एक आंटी भी बैठती हैं। आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मंदिर के अंदर एकदम साइड में एक चेयर पर एक आंटी बैठी रहती हैं, तो उनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत है और उन्हीं से हम बोलकर भी जाते हैं। अगर हमारा मन है कि माता रानी का श्रृंगार हमें करवाना है तो उन्हीं से बोलकर जाते हैं, तो वो करवा भी देती हैं। फिर जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है उस हिसाब से आप करा सकते हैं। और अब आप आराम से दर्शन कीजिए। और महालक्ष्मी मंदिर से दर्शन करके हम आ गए यहाँ बैकुंठनाथ मंदिर में, विष्णु भगवान जी के मंदिर में। तो फूल प्रसाद सब कुछ लेके हम अंदर गए हैं। मंदिर में दर्शन किए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। और उसके बाद में फिर जैसे हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, तो घर वापस आते वक्त फल फ्रूट साग सब्जियां जो भी हैं सुबह के समय में बड़ी अच्छी मिलती हैं, उसको भी लेते हुए हम लोग आते हैं। इधर रखो, सपन पीछे रखो। ये रचना का तो आगे टंगा ले। धर दो, बिस्कुट रखियो ना, बिस्कुट को दे देगा। वही तो बिस्कुट पीछे रखना। और जिस ऑटो में हम लोग आते हैं तो ये भैया काफ़ी हेल्प कर देते हैं सब्ज़ी ख़रीदने में, फल ख़रीदने में, कोई भी सामान भी जैसे ला देते हैं आसपास का, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सुबह आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ऑटो वाले भैया नहीं आएंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं तो 5 से 6 ऑटो चेंज करके आना जाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि आ जाते हैं इतनी दूर और पूरा घर तक छोड़ के जाते हैं। सारे फ्रूट्स लेके आई हूँ। पपीता 2 लाई हूँ, अच्छे हैं। पपीता ही ज़्यादा लगता है घर में, ऐसे हैं बट अच्छे हैं। संतरा दिया है 50 रुपए का 4, 100 रुपए का 9। मैंने बोला 10 ही कर दो, नहीं बट अच्छे हैं। नाश्ता करूँगी, उसके बाद में देखूँगी खाना। अभी बहुत टाइम है। और यहाँ मैंने फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं, सब्जियाँ सारी समेट के रखी हैं, नाश्ता किया है, आराम किया है। उसके बाद आपको एकदम इत्मीनान से सारा सामान दिखाया है जो वेस्ट साइड से मैंने ख़रीदा था।
मंदिर से आके मैं तो सो गई थी क्योंकि रात में बहुत लेट सोई थी। हम लोग वेस्ट साइड से ही 11 बज गया था घर आते आते। फिर हम लोगों ने बिग बॉस देखा इतना इंटरेस्ट आ गया बिग बॉस में कि 1 बजे तक बिग बॉस ही देखा हम लोगों ने। उसके बाद में फिर उठ गई एकदम भोर में, जैसे अंधेरा रहते, तो नींद नहीं हो पाई थी। अभी मैं थोड़ा सा सो ली हूँ। आपको दिखा रही हूँ कि जब जूही की शादी में जो भात वाला ब्लॉग था तो मैंने कहा था कि दीदी ने मुझे भी साड़ी दी है उसमें, तो ये वो साड़ी है। अभी खोल के आपको दिखाती हूँ। और ये भी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि ये आंचल को दिया है, तो ये भी खोल के दिखाऊंगी। और चिंकी को जो कुर्ता दिया है वो मैंने आपको उस दिन दिखाया जिस दिन बेटी दामाद आए थे, तो ये दिखा रही हूँ। और वेस्ट साइड से क्या लाई हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। आंचल ने तो कुछ जैसे वो सेंटेड कैंडल वगैरह होती है वो सब ज्यादा लिया है घर के लिए, तो वो उसके रूम में रखा है। और जो मैंने लिया है वो आपको शेयर कर रही हूँ। और ये जो मैं पहनी हूँ ये भी वेस्ट साइड से ही है, बहुत अच्छा है। ये पूरा इसमें जैसे कि ऐसा वर्क है। और इसके साथ में मैंने ये वाइट पैंट ही लिया है जो मैं पहनी हुई हूँ। तो पहले आपको दिखाती हूँ कि आंचल को जो सूट दिया है दीदी ने वो एक्चुअली ये 1 पीस है, जो गाउन होता है ये है। आजकल जो सिंगल 1 पीस पहना जाता है अच्छा है, बट उसके साइज से बड़ा ही है थोड़ा, तो वो ऑल्टर करवा लेगी इसको और तब पहन सकती है। ये है इसका आंचल और ये इस तरीके की लटकन। और जो आंचल है उसमें ऐसा वर्क है, गोल्डन कलर के ये स्टोन लगे हुए हैं। आई थिंक बहुत अच्छा है ये। तो यही है पूरी साड़ी, अच्छी है। आई थिंक ये ब्लाउज है इसका, ये ब्लाउज है। और ये हाथ में आ जाएगा और हाथ में भी आ जाएगा, आई थिंक पीछे बैक में भी आ जाएगा। तो ये साड़ी है। तो एक तो ये मैं पहनी हुई हूँ, ये है, ये प्योर कॉटन है। और कुर्ती ही पहले आपको दिखाती हूँ, ये बहुत पसंद आ गई मुझे। एक्चुअल में वेस्ट साइड में जो सेल है, लाइक वो 3000 रुपये का अगर है कपड़ा, तो वो आपको कुछ 1200-1300 में मिल रहा है। मतलब जो स्टॉक है उसको वो लोग क्लियर करते हैं। और हर साल जनवरी में ही ये सेल लगती है पूरी 1 महीने के लिए। बट 1 महीने का वेट मत कीजिए, क्योंकि सेल का आइटम है, आइटम एक्चुअली सेल का नहीं है, उनका जो स्टॉक है वो उसको क्लियर कर रहे हैं। तो इतनी स्पीड में वहां से मतलब बिकता है ना कि फिर आपको अपना साइज मिलेगा भी नहीं। तो हम लोग फर्स्ट डे ही गए। 1 जनवरी से लगती है पूरी 1 महीने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सी, तो इसमें क्या है, वाइट पैंट तो जाएगा ही नीचे, या वाइट लेगिंग्स चली जाएगी, या फिर ये पिंक कलर का जो इसमें पूरे में वर्क है, तो ऐसा पैंट है मेरे पास में, तो वो इजीली जाएगा इसमें। तो ये है। और इसका एक्चुअल प्राइस है 1299, बट ये मिली है 699 में। बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये हो गया एक। ये तो मैंने खाली जैसे अंदर स्लीव पहनने के लिए ली है, किसी सूट या टॉप में अगर लगता है तो। ये एक मैंने ऑफ वाइट पैंट लिया है, बहुत सी चीज़ों में ये जाता है। और इसका प्राइस है, कहाँ है इसका, ये सेल में नहीं है, ये 799 का है। बट ये सब चीज़ें बहुत सी मतलब कुर्ती में टॉप के नीचे जाता है। तो ये पूरा बैगी स्टाइल है, ये अपने साइज से काफ़ी बड़ा लिया है, आप देख सकते हैं। पहनने के बाद बिल्कुल बैगी टाइप जो आता है वो। तो अभी मैं आपको पेयर करके दिखा रही हूँ, बहुत ही स्मार्ट है, स्मार्ट लुक आएगा ये। एंड देन इसके नीचे ऑफ वाइट बहुत अच्छा जाएगा।
अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको। ऐसे और इसका प्राइस है, ये 1000 रुपये का है, बट ये मुझे 499 में मिला है। एक ये, और जो वाइट पैंट मैं अभी पहनी हुई हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी के साथ में, इसको जीन्स में भी पहन सकते हैं, प्लाजो में भी पहन सकते हैं, जो धोती टाइप नीचे का बॉटम वेयर आता है उसमें पहन सकते हैं। बहुत स्मार्ट है, जस्ट लाइक फ्रॉक स्टाइल। तो ये सब क्या है ना, जो अपना साइज है उससे बिल्कुल लूज लूज पहनो तो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है एक्चुअल में। तो ये लिया है, और पीछे से ऐसा फुल स्लीव है और बिल्कुल बैगी टाइप, ये ऐसा है। इसका प्राइस है, ये भी 1000 रुपीज का है, 499 में मिला है। एक ये बैगी स्टाइल है, ये भी बिल्कुल बैगी टाइप ही लगेगा। ये सी, बहुत स्मार्ट पीस है, और फुल स्लीव है, स्लीव में यहाँ पे बटन है, शर्ट स्टाइल। इसका प्राइस है 1699, यानी कि 1700 रुपया, बट ये 1000 में मिला है, 999 में। तो ये है कॉर्ड सेट, कैसे बना वो दिखा रही हूँ आपको। ये जो ऑफ वाइट पैंट मैंने लिया है, ये बिल्कुल इसमें जा रहा है, देख सकते हैं। तो कॉर्ड सेट जो होता है वो ऐसा ही रहता है, ऊपर जैसा नीचे वैसा, देखिए। तो ऐसा है, काफी स्मार्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जस्ट मेरी यही शॉपिंग है बस। चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।